हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने राज्य खाद्य आयोग से संबंधित अन्य आयोग एवं संस्था के बारे में देखा था। अब आज हम देखेंगे अन्य तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे लोक वितरण प्रणाली के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोक वितरण प्रणाली पीडीएस, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है, की शुरुआत 1 जुलाई 1979 से हुई थी, जिससे लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। इसके पश्चात इसमें सुधार करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस, रिवेंटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत जून 1992 को की गई। फिर भी इसमें सुधार की और ज़रूरत थी। अब इसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराना ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो ऐसे में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस लाई गई, जो कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। और एक प्रणाली जिसे एईपीडीएस, आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है, यह भी आधार से लिंक एक प्रणाली है। एवं दोस्तों, हाल ही में एक ई रूपी योजना की शुरुआत हुई है। तो इस योजना को इसीलिए लाया गया कि जो गरीब लोग हैं उन्हें कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। जैसे एमपी का व्यक्ति सूरत जाता है तो ऐसे में उसे राशन नहीं मिल पाता था। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन राशन योजना की शुरुआत की गई, जिसे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और जिससे उसमें एक कूपन कोड आएगा, एक वाउचर मिलेगा। तो उस वाउचर को लेकर जो व्यक्ति है वह दुकान पर, किसी भी दुकान पर जाएगा तो उसे वहाँ से राशन दे दिया जाएगा जितना उसे चाहिए। तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी योजना हमारे माननीय मोदी जी ने चलाई, जिससे किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये ना दोस्तों, राशन कार्ड के ऊपर ही निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं राशन कार्ड के बारे में कि ये राशन कार्ड है क्या। तो दोस्तों, यह एक ऐसा कार्ड है जिसका प्रयोग केंद्र एवं राज्य सरकार नागरिकों को रियायती दर पर खाद्यान्न खरीदने में सहायता करने के लिए करती है। यह पहचान प्रमाण पत्र के रूप में भी कार्य करता है। तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर निर्धनता रेखा को तय किया गया था। तो अब जान लेते हैं जो कार्ड के प्रकार हैं। तो कार्ड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, कार्ड होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें से एक कार्ड होता है अंत्योदय कार्ड, जो अति गरीब लोगों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2000 में। फिर एक कार्ड होता है बीपीएल कार्ड। तो जो बीपीएल कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसमें 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, नीला, लाल, हरा, पीला। अब जो ये एपीएल कार्ड है, तो एपीएल कार्ड होता है सफ़ेद कलर का, और यह निर्धनता रेखा से ऊपर के लोगों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया कि जो योजना की शुरुआत वन नेशन वन राशन कार्ड की जो शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा अगस्त 2019 में इसे लागू किया गया था। ये इसलिए था कि एक जैसा राशन कार्ड पूरे भारत में हो। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी 9 जून 2020 को। और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं कि FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। तो यह भारत द्वारा प्रस्तावित था। अनाज की बर्बादी से निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया 1980। तो ये कुछ अधिनियम थे।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना है, आपके शहर आपके ग्राम योजना है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2021 को। तो ये योजनाएं, इनकी डेट याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। तो यह 20 जिलों की 4000 उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री 4000 उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री वाहनों द्वारा जनजातीय वर्ग के उपभोक्ता तक पहुंचाई जाएगी। अब देख लेते हैं दूसरी योजना क्या कहती है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कोविड-19 में शुरू की गई थी और इसमें बहुत सारी चीज़ों को प्रदान किया गया था गरीबों को। अब इसके बाद है मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना। तो इस योजना के द्वारा स्थानीय युवाओं को केंद्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिए शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन द्वारा प्रति वाहन 1,25,000 रुपये के अनुदान के मान से 888 वाहनों पर 11 करोड़ 10 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये एक स्थान है जो केंद्र है, तो इस केंद्र से जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो पीडीएस शॉप में जो सामान जाएगा, तो ये जो ट्रांसपोर्ट जो वाहन होंगे, तो इन वाहनों को जो युवा हैं भारत के, उन्हें दिया जाएगा। तो वे इससे रोजगार भी पा सकेंगे और अन्य लाभ भी इससे भी वह ले पाएंगे। तो ये जो वाहन है वह खरीदेंगे, सब्सिडी के तौर पे उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी और यह उनके लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर होगा। तो जो मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना है, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो राशन कार्ड से संबंधित शिकायत और जानकारी प्राप्त करने के लिए 1967 और 181 नंबर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। ये नंबर याद रखिएगा। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो यह नंबर गवर्नमेंट के दिए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट तथ्य है वह है जॉइंट फूड कमीशन, धारा 19 में दिया गया है। तो केंद्र सरकार 2 या 2 से अधिक राज्य में संयुक्त राज्य खाद्य आयोग लागू कर सकती। कौन कर सकती है? केंद्र सरकार लागू कर सकती, कोई और नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार। अब इसके बाद केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है मैसूर में, है ना। तो ये थे तथ्य हमारे राज्य खाद्य आयोग के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसके 10 MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश खाद्य आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह है सांविधिक निकाय। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 जुलाई 2017 को। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की संरचना में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं 7 सदस्य शामिल। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? तो राज्य सरकार पद से हटा सकती है। दोस्तों याद रखिए कि राज्य सरकार का बहुत बड़ा रोल है इस आयोग में। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम एवं किस धारा के तहत किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसका अधिनियम के तहत और धारा 16 के तहत इसका गठन किया गया। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे राजकिशोर सवाई। और मध्य प्रदेश खाद्य आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग को
सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों अभी जो MPPSC के एग्ज़ाम है इसके लिए यह MCQs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से, अगर आपके पास पूरे वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप ये MCQs से भी काम चला सकते हैं अभी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में और MCQs कवर करेंगे। धन्यवाद।